अश्विनी वैष्णव जी ने, माननीय रेल मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय पे अगर हम मुहावरे में बोलें तो 4 चांद लगाने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रेल मंत्री जी का, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश सरकार के साथ आज सच में ये रेल भी चली तो रेल के माध्यम से अब डेली कनेक्टिविटी सिंगरौली को मिल रही है। ये बहुत अपने आप में बड़ी सौगात है। मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। और केवल सिंगरौली नहीं, सिंगरौली से धनबाद हमारे काफी भाई बहन वहां के व्यापार व्यवसाय और काम धंधे में जुड़े हुए हैं। ऐसे में बिहार के साथ, झारखंड के साथ सीधी कनेक्टिविटी देने का काम माननीय रेल मंत्री जी के माध्यम से हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, तीनों राज्य वालों, सभी निवासियों को, सबको बधाई देना चाहूंगा। साथ ही साथ जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी ये जो रेल हमारे बीच लगातार 3 दिन तो सीधी सिंगरौली, बाकी 3 दिन धनबाद और 1 दिन चौपन चलेगी। अर्थात रेल रोज मिलेगी आने जाने के लिए, नाम भले बदल जाए। ये युक्ति बुद्धि रखना और लगातार सतत सेवा देना, ये केवल मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार माननीय अश्विनी जी की युक्ति बुद्धि से हमारे यात्रियों को अलग अलग क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में मिले, लेकिन रेल के माध्यम से जो सौगात मिल रही है, ये रेल नहीं है, भविष्य के विकास का एक नया रास्ता है। मैं इस बात के लिए भी अपने आप में गर्व भी करता हूं और धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को। आज जब हम इस रेल की सौगात अभी शाम को दे रहे हैं, आज कैबिनेट में माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमें दोहरीकरण की अपने लिए जबलपुर से सीधे गोंदिया मार्ग की नई रेल लाइन की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें। हजारों करोड़ की एक और पटरी जिसके आधार पर अब हमारा कान्हा, जबलपुर, बालाघाट का पूरा ट्रैक एक नई सौगात लेगा, जिसके माध्यम से न केवल धार्मिक दृष्टि से हमारे सभी तीर्थों के आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी और फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट के लिए भी। हम अपने चारों तरफ देखते हैं आज के दौर में रेल भी कितनी सुंदर सुंदर हो गई। अब तो वंदे भारत, मेट्रो, जितने प्रकार की सौगात हो सकती है। और स्पीड भी 2 दिन पहले ही माननीय मोदी जी के माध्यम से अब ये जो मेट्रो ट्रेन की भी स्पीड बढ़ी है, एक एक करके कभी विदेशों में होती थी, वो सारी सौगातें हमको अपने यहाँ मिल रही। और सच में मध्य प्रदेश को अपने रेल बजट के माध्यम से, यद्यपि भारत सरकार का बजट भी 2,93,000 करोड़ का है, अकेले हमारे राज्य में 24 गुना ज्यादा बजट मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। जोरदार अभिनंदन करें इतनी बड़ी सौगात देने के लिए। आज मध्य प्रदेश के अंदर विकास की बात आती है तो विजन भी कितना अच्छा माननीय मोदी जी का, माननीय अश्विनी जी का। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर हम कोई सौगात दे रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश के लिए तो गौरव की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश देश के मध्य में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं भी जाना है तो मध्य प्रदेश से जाना है। ऐसे में यहाँ की सौगात देने के लिए उनको भी आनंद आता है और हमको भी गर्व होता है। जोरदार अभिनंदन करें एक बार फिर इस नई सौगात के लिए और उम्मीद करेंगे आपका ये इसी प्रकार का स्नेह लगातार मिलता रहेगा। आपकी मौजूदगी से हमारे 80 स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश में 1,18,379 करोड़ की रेल परियोजना प्रगति पे है। प्रदेश में 6 अमृत स्टेशन शाजापुर, नर्मदापुरम, कटनी, श्रीधाम, सिवनी और ओरछा का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो चुका है। सीमांत के लिए भी आपने नागदा बाईपास, उज्जैन बाईपास, रतलाम से भोपाल तक की सभी सौगातें एक एक करके, और इंदौर मनमाड़ तो सच में इंदौर से मुंबई के लिए अब हमको इंदौर से रतलाम, रतलाम से गुजरात और गुजरात से बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खंडवा ओंकारेश्वर का मार्ग बनते ही हमको अपने रेल मार्ग में 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी कम होगी। एक के बाद एक बहुत सारी सौगातें मिलती जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः अपने पूरे मंच का और माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा। रेल बार बार इशारा कर रहा है, रेल के लोग भी, कि अब रेल को झंडी दिखाने का समय आया है। तो निश्चित रूप से हमारे सबके लिए भी वास्तव में आज का दिन स्वर्णिम अध्याय में लिखा जाएगा।
मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे कार्यक्रम की और नई रेल सौगात की हमारे सारे महाकौशल के बंधुओं को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।